जितना बेहतर हो सकता है हर क्षेत्र पे हमने काम किया। हमर क्लिनिक का हमारे वार्ड पे 2 जगहों पे क्लिनिक खुलवाया है। लगभग 2.5 करोड़ रुपए के लागत से हमने ये कार्य करवाया है। अभी तक महिला समूह का जितना भी काम चल रहा था वो सारा कुछ अभी ठप है। नमस्कार, पार्षद न्यूज़ के पार्षद जी कहिए एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। हमारे कार्यक्रम पार्षद जी कहिए के जरिए हम आपको आपके क्षेत्र से जुड़ी जानकारियां देते हैं, साथ ही आपके पार्षद से मिलकर कुछ खास बातचीत करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम पहुंचे मनमोहन सिंह बख्शी वार्ड क्रमांक 23, जहां के पार्षद है प्रकाश जगत, जिनसे आज हम कुछ खास बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आप हमें ये बताइए, आप कितने बार के पार्षद रह चुके अब तक? जी मेरा पहला कार्यकाल है। पार्षद बनने से पहले आप क्या कुछ कार्य करते थे? हम लोग एक सामान्य समाज सेवक के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे। पार्षद बनने के बाद आपकी दिनचर्या और जीवन में क्या बदलाव आए हैं? बहुत सारा, काफ़ी कुछ। जैसे कि स्वतंत्र रूप से हम अपने व्यक्तिगत जीवन और परिवार में हुआ करते थे, वो अब जो है कि जनसेवा में लग गए हैं, जनसेवा कर रहे हैं। एक पार्षद के रूप में आप अपने दिन की शुरुआत किस तरह से करते हैं? सुबह 6 बजे हमारा उठना होता है। सबसे पहले हम सफाई व्यवस्था को लेकर वार्डों में, मोहल्लों में, गलियों में घूमते हैं। आपने पार्षद बनने के बाद क्या कुछ कार्य करवाए हैं वार्ड में? देखिए, मेरे पार्षद बनना, हम ये जो कार्यकाल है ये हम लोगों की शुरुआत 2020 जनवरी से हुई थी। और आप सभी को मालूम होगा कि वैश्विक महामारी कोरोना काल मार्च में शुरुआत हो गया था। हमारे पास महज 3 वर्ष मिले, जिसमें अभी 2.5 वर्ष ही हो पाए हैं। इन 2.5 वर्षों में हमने हमारे माननीय विधायक जी के सहयोग से हमने वार्डों में चाहे स्वच्छता के लिए, सफाई का जागरूकता के लिए पहल किया हो, या फिर रोड, जो मूलभूत सुविधाएं हैं आम जन को जो मिलनी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं, सड़क है, बिजली है, सफाई व्यवस्था है, या स्वास्थ्य को लेके जो जागरूक करना रहता है, वो सारी चीज़ें हमने किया है। जैसे कि जब मैं पार्षद बन के आया तो यहाँ पे लगभग रोड, बस्तियों के गली नाले सारे जर्जर हो गए थे, तो हमने लगभग वार्डों में रोड का निर्माण करवाया, चाहे वो सीसी रोड हो या डामरीकरण रोड हो। बिजली के पोल जो लगभग टूटे हुए थे या सड़ गए थे, उन सभी को हमने नवीनीकरण के तहत यहाँ पे लगभग 57 पुल नए लगवाए हैं। नालियाँ जर्जर थी, लगभग 1.5 किलोमीटर का नाली का निर्माण करवाए, अभी भी कुछ निर्माणाधीन है। आम जनों के लिए जो एक सामुदायिक भवन होता है, वो सामुदायिक भवन आज से 10 साल पहले निर्माण हुए थे, उस पर हमने 1 मंजिला और निर्माण करवाया, लगभग 6 जगहों पे, 2 जगह निर्माणाधीन है। मंदिर, हमारे वार्ड में धर्म को लेके 3 मंदिरों का निर्माण करवाया, जीर्णोद्धार करवाया, बहुत अच्छा मंदिर का काम करवाया। हमने मस्जिद पे भी एक ऊपर हॉल का निर्माण करवाया है, नीचे में पेवर का काम करवाया है। तो हम सभी वर्गों को लेके जितना बेहतर हो सकता है हर क्षेत्र पे हमने काम किया। हमारे विधायक जी ने हमें बहुत सहयोग किया। यहाँ पे स्वास्थ्य को लेके हमने अभी हमर क्लिनिक का हमारे वार्ड पे 2 जगहों पे क्लिनिक खुलवाया है, ताकि लोग छोटी मोटी कोई भी समस्या, बुखार, सर्दी, खांसी, ऐसे कोई भी आपातकालीन सुविधा के लिए वो तुरंत जाके अपना स्वास्थ्य का लाभ ले सकें। लेकिन अभी वो बनकर तैयार है, उसका अभी शुरुआत नहीं हो पाया है। भूमि पूजन पश्चात मतलब वो बन तो गया है, लेकिन उसको जो एक मूल रूप मिलना चाहिए वो ये सरकार बदलने के बाद नहीं मिल पाया है। इन सभी कार्यों में लगभग कितनी लागत लगी है सभी को मिलाकर? लगभग 2.5 करोड़ रुपए के लागत से हमने ये कार्य करवाया है अभी तक। मानसून आ चुका है, इसमें आपने वार्ड में जल भराव वगैरह की क्या स्थिति है आपके वार्ड में? मेरे यहाँ पे जल भराव की बहुत बड़ी परेशानी थी, जो कि लाइफ स्टाइल के सामने जो मुख्य मार्ग है वहाँ पे आवाजाही में बहुत ज़्यादा परेशानी थी। हमारे यहाँ पे 2 तालाब हैं, तालाब किनारे बस्तियाँ बसी हुई थी। बस्तियों में वर्षों से वो बहुत बुरा जीवन जी रहे थे, क्योंकि बारिशों में मानसून आते ही वो घरों पे घुटनों तक पानी भर जाता था। बारिशों में अपने घर छोड़कर दूसरी जगह पलायन कर जाते थे। हम 2 साल पहले उन लोगों को व्यवस्थापित करके प्रधानमंत्री आवास में उनको मकान दिलवा दिए हैं। और एक तालाब का जो व्यवस्था पूर्ण रूप से वहाँ पे निकासी द्वार नहीं था, उस पर 5 लाख रुपए की लागत से निकासी द्वार करवाया। अभी हमने 38 लाख रुपए का खर्च करके, जो हम लाइफ स्टाइल के सामने मुख्य मार्ग है, जहाँ पर नाली की व्यवस्था ना हो पाने के कारण और बने हुए नाली में कोई सही ढलान ना हो पाने के कारण उसको पुनः निर्माण करवाया, जो आज की तारीख पे वो जल भराव जैसी स्थिति नहीं है।
लगभग कितने % आपके वार्ड में जल भराव की स्थिति कम हो चुकी है? अभी हम लोगों का 90% जल भराव खत्म हो चुका है। 10% जो अभी निर्माणाधीन है, कार्य चल रहा है उस पर। मानसून में बीमारियां भी बढ़ जाती है, इसे लेकर वार्ड में क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं? किस तरह से दवाइयाँ छिड़काव की जा रही है? देखिए, हम शुरू से हम आपको ये भी बता चुके हैं कि स्वास्थ्य को लेकर हमने बहुत जागरूकता की, बहुत पहल की, अभियान चलाए हैं। मितानिन व आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं के द्वारा, चाहे वो एंटी लार्वा हो, और हमने स्वास्थ्य को लेकर, देखिए स्वच्छता से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। जैसे कि आज आप देखेंगे, आप सर्वे कर रहे हैं पूरे वार्ड में, सफाई कर्मी के भरोसे अगर वार्ड सुधर जाए ऐसा मुमकिन नहीं है। तो हम प्रयास ये करते हैं। आज नगर निगम द्वारा बहुत अच्छी पहल है कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की गाड़ियां चलती हैं, लेकिन जागरूकता की कमी के चलते लोग नालियों पे कचरा डालते हैं। नालियों में कचरा डालने की वजह से पानी जमता है और उस पर मच्छरें आती हैं, जिसकी वजह से मलेरिया, हैजा, ऐसी काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं। जन जागरूकता, मतलब आम जन जब तक जागरूक नहीं होंगे स्वच्छता को लेकर, तब तक स्वास्थ्य में एक बेहतर पहल नहीं हो पाएगी। तो हमारा प्रयास जागरूकता है और हम एंटी लार्वा, क्लोरीन और फोगिंग का काम अभी निरंतर वार्ड में करते आ रहे हैं। आपके वार्ड में कितनी महिलाएं समूह हैं? हमारे वार्ड में लगभग 14 महिला समूह हैं। वो सब किस तरह से कार्य कर रही है और आप उन्हें किस तरह से मदद कर रहे हैं? देखिए, अभी जो महिला समूह बने हुए हैं वो विगत कुछ महीनों से किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे हैं। सरकार की ढेर सारी योजनाएं हैं जो महिला समूह को प्रदान की जानी चाहिए। उनके घरेलू कामकाज के लिए उनको सुविधाएं दी जानी चाहिए। सरकार बदलने के बाद से महिला समूह का जितना भी काम चल रहा था वो सारा कुछ अभी ठप है। हमारे पास वो मदद मांगने आते हैं। हम बहुत जल्द इसको लेकर संबंधित मंत्री से मुलाकात कर उन्हें वो जो भी कार्य करते हैं उन कार्यों के लिए हम उनके लिए मदद की गुहार लगाएंगे। आपके वार्ड की लगभग कितनी जनसंख्या है? हमारे वार्ड में आज वर्तमान में 36,000 का जनसंख्या है। तो परिसीमन से इस वार्ड में कुछ असर पड़ रहा है? परिसीमन में हमारे वार्ड में असर पड़ा है। परिसीमन से हमारा वार्ड, जैसे आप देखेंगे, पिछली बार परिसीमन से पूर्व जो वार्ड था हमारा, वो वार्ड अनुपम गार्डन से लेकर, अनुपम गार्डन के इस सोर्स गीता नगर मोड़ से लेकर मोहबा बाजार तक था। मैं तो ये मानूंगा कि पूर्व में जो वार्ड की स्थिति थी वो आबादी के क्षेत्र में या क्षेत्रफल के हिसाब से काफ़ी बड़ा था। हर वार्ड में पार्षदों को एक ऐसा क्षेत्रफल मिले जो वो बेहतर कार्य कर सके। तो मेरे परिसीमन पे मुझे लगता है कि मैं बेहतर कार्य कर पाऊंगा और इस वार्ड परिसीमन से मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। इस बार नगरीय निकाय चुनाव में आप फिर से उतरने वाले हैं? अब ये मैं आम जन से ही इसकी राय लूँगा कि मैंने अपने कार्यकाल में क्या बेहतर किया है। अगर जनता चाहेगी कि मैं दोबारा पार्षद बनूं, क्योंकि मौका सबको मिलना चाहिए और हमारी कांग्रेस पार्टी जिसे भी तय करेगी कि ये चुनाव लड़ना चाहिए, तो अगर वो आला कमान अगर तय करती है कि मुझे चुनाव लड़ना हो तो मैं बेहतर लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तब? वो आम जन तय करेगी। आप निर्दलीय लड़ेंगे? निर्दलीय का मैंने कभी ऐसा विचार किया नहीं है। देखिए, जनता चुन कर लाती है किसी भी प्रतिनिधित्व को लेकर। तो आम जन से मैंने आपको पहले भी बताया, आम जन इस बात को तय करेगी और कांग्रेस पार्टी का अगर सहयोग रहेगा तो मैं पुनः चुनाव लड़ूंगा। जी, हमने पार्षद समाचार स्टार्ट किया, इसे लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये देर से सही दुरुस्त, ऐसा जो कहते हैं बड़े बुजुर्ग, बहुत बेहतर किया आपने। चूँकि ये चुनावी समय है, ये चुनावी काल है और इस समय आप आए, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद, स्वागत, साधुवाद आपको करता हूँ। ये हर वर्ष, हर 6 माह, हर एक वर्ष के कार्यकाल में आप लोगों का अगर निरंतर ये प्रयास रहेगा कि वार्ड पार्षदों से इस प्रकार का समाचार लेते रहेंगे, तो वार्ड पार्षद जो कहता है उसे आमजन देखने के बाद में उस पर क्या सुधार की जाए, वो अगर किसी प्रकार से निष्क्रिय है तो उसे इस बात का एहसास होगा आप लोगों के माध्यम से कि भाई मैंने वाकई में वार्ड में क्या बेहतर किया, क्या नहीं किया। आपके सवाल से कहीं ना कहीं वार्ड पार्षद को इस बात का एहसास होता है कि मैंने वाकई इस पार्षद कार्यकाल में क्या किया है। तो मुझे विश्वास है कि रायपुर राजधानी में एक बेहतर कार्य आप लोगों के माध्यम से हो पाएगा। जी, धन्यवाद। तो ये थे प्रकाश जगत, वार्ड क्रमांक 23 के पार्षद। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे आपको एक नए पार्षद के साथ और बताएंगे उनके कार्यों का ब्यौरा और उनके वार्ड का दिनचर्या।